हेलो गाइस। तो आज हम सम सॉल्व करने वाले हैं अनसॉल्व सम फोर्थ करने वाले हैं, सॉरी अनसॉल्व सम सेकंड करने वाले हैं। आपके टैक्सेबल अनसॉल्व सम सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि ये करंट अकाउंट बेस्ड सम है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कराने के लिए। और इसमें एडजस्टमेंट देखिए कितना है, 1 to 9 एडजस्टमेंट है। तो ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ये करंट अकाउंट वाला था, ये 2 फैक्टर प्लस इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। वैसे नाम के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है, बहुत कम एडजस्टमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो रीड कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हम मार्किंग करेंगे कौन सा कहाँ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डेबिट साइड, दिस इज़ क्रेडिट साइड। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है? हॉरिजॉन्टल ट्रायल बैलेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना स्टॉक है, ये तो ओपनिंग स्टॉक है, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट्स, दैट इज़ टीडी। बिल्डिंग क्या होता है? असेट। कैरेज, ओनली कैरेज दिया है। अगर कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता, कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएनएल के क्रेडिट में जाता, पीएनएल के डेबिट में जाता। बट ये ओनली कैरेज है, तो ओनली कैरेज है तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। किधर जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, नाम से ही फैक्ट्री है तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर ओनली इंश्योरेंस होता तो पीएनएल में जाता। पोस्टेज टेलीग्राम कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? असेट्स। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर, आपको पता है ये भी असेट है। रिटर्न इनवर्ड, कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न, आपको पता है इसको लेस करना है सेल्स में से। परचेस ट्रेडिंग डेबिट, ऑडिट फीस पीएनएल डेबिट। फिर उसके बाद लूज टूल्स, ये क्या है? लूज टूल्स है। प्रिंटिंग थोड़ा क्लियर नहीं आया है, फिर भी ये क्या है? लूज टूल्स है। लूज टूल्स क्या होता है? असेट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, नाम में मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जो अपने लास्ट सम में भी आया था। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। अच्छा, ये इंपोर्ट ड्यूटी होता तो ट्रेडिंग में जाता। कैश इन हैंड आपको पता है असेट होता है। बैलेंस, बैंक बैलेंस असेट। कन्वीनियंस किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। फर्नीचर असेट। सैलरीज क्या होता है? आपको पता है कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। रेंट रेट टैक्सेस, ये भी कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। फिर उसके बाद ड्राइंग आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। जितने भी डेबिट बैलेंस थे सब डेबिट साइड गया, और जो लेस हो रहा था वो क्रेडिट साइड जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेस हो रहा था। कौन सा रिटर्न हो रहा था? सेल्स रिटर्न। कहाँ पे था? यहीं पे कहीं पे था रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। अब डिस्कस करते हैं क्रेडिट साइड के बारे में। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर है, आपको पता है क्या होता है? लाइबिलिटी। सेल्स है। अच्छा, हम सम कौन सा कर रहे हैं? अनसोल्ड सम सेकंड कर रहे हैं। सेल्स आपको पता है कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका बाकी है इसलिए आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड, ये है आपका पीआर, दैट इज परचेस रिटर्न। ये कहाँ से लेस करेंगे? ये परचेस में से। फिर उसके बाद है करंट अकाउंट, दिया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसीसी। मैं यहाँ पे पीआर लगा देता हूँ क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट है। ये कौन सा है? करंट अकाउंट है। तो ऐसे सम में अब क्या करेंगे? ऐसे सम में हम क्या करेंगे? तो ऐसे सम में हम कितने स्टेटमेंट बनाएंगे? ध्यान से देखो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट बनाएंगे। अब आप बताएंगे तो ये कैपिटल क्या करेंगे? तो कैपिटल डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। तो ये फिलहाल अब कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड नहीं जाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट है। जब करंट अकाउंट वाला सम होता है वहाँ पे सारे एडजस्टमेंट किस में करते हैं? करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो भी कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट में। और कैपिटल कहाँ जाएगा? डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ये था अपना पोस्टिंग। अब हम करते हैं क्या? फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं फटाक से। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट प्रिपेयर करना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा, ये हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर इतने पार्टनर्स करंट अकाउंट इतने में हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका बैलेंस शीट। अच्छा, एक चीज़ रहेगा, अभी तक हमने एडजस्टमेंट रीड नहीं किया, तो एडजस्टमेंट अभी हम रीड कर लेंगे। फॉर्मेट पहले रेडी कर लेते हैं। तो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं पहले। ये हो गया आपका मिडल डिवाइडर, ये हो गया आपका आउटर कॉलम, दिस वन इज इनर कॉलम, आउटर कॉलम एंड इनर कॉलम।
2 पार्टनर इसमें भी हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आउटर कॉलम, इनर कॉलम। आपको पता है ये कौन है, सम नंबर सेकंड का सोल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा सोल्यूशन कर रहे हैं, सम नंबर सेकंड का। तो इन द बुक्स ऑफ मैसेज था, इन द बुक्स ऑफ मैसेज मितेश एंड मंगेश, क्या बना रहे हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च विच ईयर 2019। हर समय ये ईयर होता है क्योंकि ये आपका करंट ईयर है। पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, ये वो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स विच अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स मितेश एंड मंगेश, पर्टिकुलर्स मितेश एंड मंगेश। अब क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019, this is outer, this is inner, and this is asset side, outer inner, this is liabilities side। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट क्या है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस सम का एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज में है, तो मैंने वो पेज का भी ज़रूरत लिया है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो क्या है, 3:2, मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं, ये इन्फॉर्मेशन था सिर्फ। एडजस्टमेंट नंबर 2, पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट कमीशन, कमीशन चाहिए उनको 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे पार्टनर्स को कमीशन चाहिए, वो भी 1%। अब ये 1% कमीशन चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट पे पार्टनर्स को चाहिए। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ऑन 1% ईच बोला है, हर पार्टनर को 1% है। तो ऑब्वियसली ये कब करेंगे एडजस्टमेंट, जब ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज करेंगे, आई मीन ट्रेडिंग अकाउंट जब क्लोज करेंगे तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, तब जाके हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट का है और किसका है, कैरेज का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफिस का है एंड कैरेज का है, ऑफिस का नहीं, सॉरी, ऑडिट फीस का है। तो इस पर स्टार मार्क कर लिया। आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 2 इफेक्ट क्या होता है, ऐड इन एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट किया जाएगा सिंस आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग को क्या करना है, बिल्डिंग वैल्यूड एट 46,500 इसमें वैलिड हुआ है, बट इसमें कितना था बिल्डिंग इसमें था, वेयर इज बिल्डिंग हेयर बिल्डिंग टॉप 48,500, इधर कितना था 46,500, मतलब 2,000 रिडक्शन हुआ है, तो इस पर स्टार मार्क, दैट इज डेप्रिसिएशन रहा होगा, जो भी रेट रहा होगा। देन उसके बाद आपको पता है इसका 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग P&L के डेबिट साइड और लेस फ्रॉम बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्या होता है आपको पता है, बैलेंस शीट के असेट साइड। फर्नीचर को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है बाय 5%, तो फर्नीचर पे स्टार मार्क कर लेते हैं। वेयर इज़ फर्नीचर, तो फर्नीचर पे 5% स्टार मार्क कर लें। तो उसका भी 2 इफेक्ट आपको पता है, P&L के डेबिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। देन उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। पार्टनर्स कैपिटल पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। कितना इंटरेस्ट देना है, 2.5%। तो पार्टनर्स कैपिटल पे स्टार मार्क नहीं करेंगे, हम इस पर चार्ज करेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इसका 2 इफेक्ट किधर जाएगा, P&L के डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। PCC पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 8th वन, गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये तो हो गया ड्राइंग। तो आपको क्या पता, आपको पता है ट्रेडिंग से गुड्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट ड्राइंग हो गया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के, किधर कौन सा अकाउंट के, करंट अकाउंट के, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। 9th वाला, राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन संडे डेटर। दोनों के दोनों किस पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे। वेयर इज डेटर पे स्टार मार्क करना पड़ेगा, वो भी कितना, 2 स्टार मार्क करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए, अब ट्रांसफ़र करते फटाफट और सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एडजस्टमेंट। आपको पता है सबसे पहले क्या है, लिखना है आपको 5 आइटम लिखने हैं सबसे पहले। तो 5 आइटम क्या होंगे आपको पता है, सबसे पहले 5 आइटम लिखने हैं। क्या, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेस लेस
रिटर्न्स, ये 3 हो गए। क्रेडिट साइड बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, एक्चुअली रिटर्न्स लिखोगे तो भी चलेगा, ये हो गया। जो भी आएगा अकॉर्डिंगली हम पुट करेंगे, सबसे पहले जो भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं मान के चलूँगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था ओपनिंग स्टॉक, ये कितना है 25,000, तो ये ओपनिंग स्टॉक 25,000 आउटर में ले लिया। फिर उसके बाद बिल्डिंग था, आपको पता है बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बिल्डिंग कहाँ जाएगा आपको पता है, बिल्डिंग जाएगा आपका असेट साइड, और इस पर स्टार मार्क है तो इसको इनर में लेना पड़ेगा। बिल्डिंग कितना है 48,500, एक लाइन स्किप कर देंगे, एक लाइन क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, एक लाइन स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है कैरेज, आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, और इस पर भी स्टार मार्क है तो इसका भी इनर में लिखना है। 2 कैरेज, कितना है कैरेज 1780, इनर में लिखेंगे, एक लाइन स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्या है फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये भी इधर ही लिखेंगे 2, ट्रेडिंग के डेबिट साइड ही जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, कितना फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। नेक्स्ट है पोस्टेज, आपको पता है पोस्टेज कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा, तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है, लिखना है 2 पोस्टेज। कितना पोस्टेज, पोस्टेज का अमाउंट है 1600, स्टार मार्क नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में लिखा। पोस्टेज के बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, असेट होता है, तो बिल्स रिसीवेबल आउटर में लिए कितना 13,700 बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद सन्ड्री डेटर है, ये भी असेट है, सन्ड्री डेटर्स ये भी एसेट है। सन्ड्री डेटर 52,200, इसके लिए 3 लाइन छोड़ेंगे क्योंकि इस पर 2 स्टार मार्क है। रिटर्न इनवर्ड, आपको पता कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न 1600, तो ये सेल्स रिटर्न है, ब्रैकेट में ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका परचेस है, परचेस कितना 68,900, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता है 68,900। देन उसके बाद क्या है आपका परचेस के बाद क्या है आपका ऑडिट फीस, आपको पता है ऑडिट फीस किधर जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड, और इस पर स्टार मार्क है तो इनर में लेना पड़ेगा। ऑडिट फीस, इसका वैल्यू कितना है ऑडिट फीस का 1800, इनर में लिया और एक लाइन क्या कर दिया, स्किप कर दिया। देन उसके बाद लूज टूल्स है, आपको पता है लूज टूल्स क्या होता है, असेट्स है। लूज टूल्स क्या होते हैं, असेट होते हैं। लूज टूल्स कितना है 32,000 आउटर में लिया। देन उसके बाद लूज टूल्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, आपको पता कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 1820 है, 1820। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये जाएगा पीएनएल में 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 2600। उसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी पीएनएल में जाएगा, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस, कितना जनरल एक्सपेंसेस है 2000, जनरल एक्सपेंसेस है 3400। उसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी इधर ही आएगा, 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है 1000। उसके बाद क्या है कैश इन हैंड, आपको पता है क्या असेट है, तो कैश इन हैंड असेट है, कैश इन हैंड असेट है जो कि 75,000 है। देन उसके बाद बैंक बैलेंस है, ये भी असेट है, बैंक बैलेंस असेट है 29,000, इसीलिए बैलेंस शीट का असेट साइड। नेक्स्ट कन्वीनियंस है, ये जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड। कन्वीनियंस कितना 4,100। उसके बाद फर्नीचर, आपको पता फर्नीचर असेट होता है, बट इस पर स्टार मार्क है फर्नीचर पे, तो उसको इनर में लेना है, 64,000 इनर में लेंगे और एक लाइन स्किप कर देंगे। देन सैलरीज़ है, आपको पता किधर जाता है पीएनएल में, 2 सैलरीज़ कितना है ये 2000 आउटर में डायरेक्टली क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। फिर रेंट रेट टैक्सेस है, ये भी इधर ही आएगा, 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना 3700। देन उसके बाद क्या ड्राइंग, आपको पता किधर जाएगा ये ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स हाउ मच 1200 एंड 2200। ये हो गया डेबिट साइड का पोस्टिंग। अब करते हैं क्रेडिट साइड का पोस्टिंग। सबसे पहले क्या है क्रेडिटर है, तो यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ के क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे। यहाँ पे 3 लाइन में कैपिटल होगा, 3 लाइन में क्या होगा करंट अकाउंट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या सन्ड्री
सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 38,000। देन उसके बाद सेल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड 1,75,000। देन उसके बाद कैपिटल, आपको पता कहाँ जाएगा, कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखना है आपको। कैपिटल कहाँ लिखना है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखना है। मितेश मंगेश, मितेश का कितना है 1,50,000 है, मंगेश का कितना है 50,000, तो टोटल हो गया 2 लाख। आपको पता है इनका रेशियो कितना है 3:1, पहले एडजस्टमेंट में ही बोला था 3:1। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको पता है क्या होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज होता है आपका लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे 2,000। देन उसके बाद बिल्स पेएबल, ये भी आपका लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है दैट इज़ 18,000। देन उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, आपको पता है परचेस रिटर्न है 1,800। फिर उसके बाद क्या है आपका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का किधर जाएगा, करंट अकाउंट में बाय बैलेंस व्हाट ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग है ना 3,000 एंड 2,000। ये हो गया आपका पोस्टिंग, ये होगा आपका पोस्टिंग। अब क्या करेंगे हम, पोस्टिंग हो गया, अब हम करेंगे एक एक एडजस्टमेंट और उसका क्या लिखेंगे, दो इफेक्ट लिखेंगे। हर एक एडजस्टमेंट करेंगे उसका क्या लिखेंगे, 2 इफेक्ट लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज में है, इधर है। तो पहला तो आपका इन्फॉर्मेशन था एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, ये आपको लास्ट में करना है, जैसा कि मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तब कमीशन का करना है। आपको क्लोजिंग स्टॉक का करना है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यू एट 23,700। आपको पता है 2 इफेक्ट क्या होता है उसका, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 23,700, और इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 23,700। नेक्स्ट क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस है और कैरेज है। आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेस में, तो ऑडिट फीस 400 है, तो ऑडिट फीस में ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस में 400 है, ऐड करके हो जाएगा 2,200। दूसरा आउटस्टैंडिंग किस में था, कैरेज में था, तो कैरेज में भी ऐड करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना है 600, ये ऐड करेंगे तो आउटर में आ जाएगा 80 13 2,380 2,380। ये तो हो गया आपका एक वन साइडेड इफेक्ट। अभी एक इफेक्ट बाकी है, तो मैंने बोला आउटस्टैंडिंग का क्या इफेक्ट होता है, ऐड इन एक्सपेंसेस, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग कैरेज और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस अभी होना बाकी है। कैरेज आपका था 600, ऑडिट फीस आपका था 400, टोटल हो गया आपका 1000। डायरेक्ट आउटर में भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग हो गया, बिल्डिंग वैल्यूड एट 46,800। तो ये बिल्डिंग है जो आपको आउटर में कितना आना चाहिए 46,500 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना है 48,500। तो ऑब्वियस है इसमें क्या हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन होगा, ये दोनों का डिफरेंस अमाउंट दैट इज़ 2,000। लेस करेंगे तो आउटर में आएगा 46,500, और ये थोड़ा घुमा के दिया डेप्रिसिएशन, तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आ जाएगा 2,000। ये हो गया आपका पाँचवा एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन वैल्यू डेट। देन उसके बाद छठवां एडजस्टमेंट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%। फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। हेयर इज फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 10% कितना हो जाएगा 6,400, तो 5% कितना हो जाएगा 3,200। 3,200 5% हो जाएगा, लेस कर देंगे 0.08, इधर बचा कितना 3, तो 0.6 दैट इज 60,800 आउटर में आएगा। देखो फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया ना, तो फर्नीचर इज एसेट, एसेट का वैल्यू कम होना लॉस होता है। लॉस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग के पीएनएल के डेबिट साइड। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हाउ मच, दैट इज़ 3,200। ये फर्नीचर का भी 2 इफेक्ट हो गया। अब बचा क्या, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बाय 2.5%। इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 2.5% ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल ये है, इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना है 1,50,000 है और 50,000। इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना 2.5%, और इस पर भी कितना चार्ज करना है 2.5%। परसेंट मतलब ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये पॉइंट हटाने के लिए 1 0 भी कैंसिल कर सकते हो, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ का 1 0 कैंसिल कर दो। तो ये हो गया 150 × 25, और ये हो जाएगा 50 × 25।
तो 25 जो होता है 125, तो ये हो जाएगा कितना 1250। तो मतलब 50,000 पे 2.5% अप्रिसिएशन कितना होता है 1250 1250। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 25 फाइव कितना 125, पावर आया कितना 12, 25 वन जा 25 प्लस 12 कितना हो गया 37, कितना हो जाएगा ये 3750। तो इस पे कितना इंटरेस्ट है 3750, 3500 मितेश पे, मंगेश पे कितना है, मंगेश पे कितना है आपका 1250। तो ये जाएगा कहाँ, इसका दो इफेक्ट होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इसका था 3750, इसका था 1250। देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, जो हम एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे वही एडजस्टमेंट अब करंट में करते हैं, यही डिफरेंस है, बाकी पूरा सम सेम है, जैसे एज इट इज़ हम करते हैं पूरा सम वैसे ही है, बस खाली यहीं पे डिफरेंस है। जो एडजस्टमेंट अगर ये करंट अकाउंट वाला सम है तो करंट अकाउंट वाला सम को हम बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग में, सॉरी करंट अकाउंट वाले सम को हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड क्योंकि कैपिटल यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, और सारे एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू। अब इसका दूसरा इफेक्ट आपको पता है बाकी है, वो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे मितेश एंड मंगेश, मितेश का था 3750 दैट इज़ 3750 और मंगेश का था 1250। टोटल आपका हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ये आपका हो गया इंटरेस्ट का, आपका होगा 7वां एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। 8वां एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। मतलब ये मंगेश लेके गया, तो ये तो कौन सा हो गया, ड्राइंग हो गया, तो गुड्स जाएगा कहाँ से, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड से। पहला इफेक्ट बाय गुड्स टेकन ओवर बाय मंगेश, या यहाँ पे पार्टनर लिखो तो भी चलेगा। मंगेश लेके गया, कितने का गुड्स लेके गया 900 का गुड्स लेके गया, तो इसके अकाउंट में 2 ड्राइंग्स, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ट्रेडिंग से यहाँ पे इफेक्ट दे रहे हैं, और मंगेश लेके जा रहा है तो उसके अकाउंट में 900। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 9, राइट ऑफ 1000 एज ए बैड डेट्स एंड मेंटेन 3% RDD ऑन संडे डेटर। ये दोनों के दोनों एडजस्टमेंट आपको पता कहाँ करना है, ये दोनों का दोनों एडजस्टमेंट हो गए संडे डेटर पे, बट सबसे पहले कौन सा करेंगे, जो अमाउंट वाला है, तो सबसे पहले लेस करेंगे बैड डेट्स, दैट इज़ 1000, तो इनर में आएगा कितना 51,200। अब इसमें से क्या लेस करेंगे RDD एट द रेट हाउ परसेंट 3%, एट द रेट हाउ मच 3%, तो 51,200 का कितना परसेंट 3%, दिस 20 कैंसिल बाय 20, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दैट इज़ 1536। तो आउटर में जाएगा 4 9 में से 3 का कितना 6, फिर बचा 1, एक पावर शिफ्ट होगा 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना 6 अगेन, इधर बचा 0, एक पावर शिफ्ट हो गया 10 में से 1 गया 9, और ये जाएगा 4, दैट इज़ 49,664। ये पहला इफेक्ट किया हमने दोनों एडजस्टमेंट का, बैड डेट्स वाला और RDD का। इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, फिर इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, टू बैड डेट्स टू RDD। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। बैड डेट्स कितना आया था आपका 1000 था, RDD था आपका 1536। अभी मुझे नेट प्रॉफिट भी लिखना है यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा जगह एडजस्ट कर रहा हूँ। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट, ये होगा आपका एडजस्टमेंट नंबर 9। अच्छा एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, इसके लिए यहाँ पे ये पूरा भर गया। इतना एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में 5 या 6 एडजस्टमेंट आएंगे। अभी भी अपना एक एडजस्टमेंट रह गया, पता है कौन सा, ये पार्टनर इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम कमीशन चार्ज करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आउटर में ले लेते हैं, लेस रिटर्न करके 0 0 1 7 6 67,100, इसको लेस करते हैं 0 0 400, 5 में से 4 गया 4 4 1, तो ये हो जाएगा 174,000 सॉरी
4 में से 1 गया इधर 3 हो जाएगा। दिस इज 1,73,400। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, लेट्स सी करते हैं टोटली। 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700, 0 0 13 प्लस 20 और है 2 6 8 9 1, तो 1,98,000 आ रहा है एग्जैक्टली इस साइड का। डेबिट साइड का देखते हैं कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 67 12 692 100। देन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका दोनों ऐड करके 5,080 92,100 में ऐड करेंगे 5,080 08179। अभी भी इसमें ये बाकी है 1,820 009 प्लस 110, ये हो जाएगा कितना 99 प्लस 110 99,000 हो जाएगा 99,000। तो ऑब्वियस है, देखिए कौन सा साइड का ज़्यादा है, ऑब्वियस है कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड। तो अपने को मिला 1,98,000 क्रेडिट साइड, तो दोनों साइड ले लिया 1,98,000। तो अपने को अब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट, हमें क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कैरेट डाउन होगा। क्रेडिट साइड दोनों का डिफरेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट। 1,98,000 में से 99 लेस करेंगे, 18 में से 9 गया 9, इतना बचेगा क्या, 18 में से 9 गया 9, दैट इज़ 99,000। कितना बचेगा 99,000। तो 99,000 इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स सी आया इतना 99,000, जीपी इज़ 99,000, जीपी आ गया अपना 99,000। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमें क्या निकालना है, 1% क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है। तो कमीशन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कमीशन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, अपने लिए क्या है, लॉस है। अपने लिए क्या है, लॉस है। कमीशन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो अपने लिए क्या है, ये लॉस है। अपने लिए लॉस है तो हम क्या करेंगे, एक इफेक्ट जाएगा, अपने लिए लॉस है तो एक इफेक्ट जाएगा ऑब्वियस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, अपने लिए लॉस है तो ये एक इफेक्ट जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड, ये तो फिक्स है। तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कमीशन। कितना मिल रहा है आपको, 1% दे रहे हैं ना, 1% दे रहे हैं कितने का, 99,000 का। अभी जीपी निकाले हमने 99,000, तो 99,000 का कितना 1%, कितना आ जाएगा 990। तो 990 इसको जाएगा, 992 इसको भी जाएगा। तो ये तो एक इफेक्ट दे दिया हमने किधर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स दूसरा इफेक्ट जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड टू कमीशन। यहाँ पे मितेश एंड मंगेश, मितेश को कितना 990, मंगेश को भी 990, आउटर में जाएगा 9918 प्लस 119, 1980। अब तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जीपी कहाँ निकालूंगा, तो उसके लिए क्या करे, तो आप समझदार हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इतना समझो ये पीएनएल का पार्ट है, इतना समझो ये पीएनएल का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जीपी तो अपने को मिल गया, हमें जीपी मिल गया। यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, उसको क्लोज कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना है, 99,000। कितना है 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको टोटल करते हैं, लिस्ट से कितना आता है, टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल तो ऑब्वियस है 99 ना आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आइटम है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है। डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा हमें, 1,600 प्लस ये हो जाएगा 3,800 बराबर ये 2,600 इसमें ऐड करेंगे तो जाएगा 4,516, फिर 3,4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9,800, फिर 5,100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14,900। 2,000 प्लस दिस 2,000 इज़ 4,000, तो हो जाएगा 18,900। 336 6,900 प्लस 7 प्लस 2 008 14, क्योंकि 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 और ये हो जाएगा 2
तो 25,800। अच्छा 5,000 प्लस 1,000 ये कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 7, दिस इज 7,536, 36, 36, 13, 12 प्लस 1 13 और दिस 3 ऑल्सो। एक चीज़ और रह गया है 1980, ये जो कमीशन अभी चार्ज किया हमने, तो 6 11 9 प्लस 2 12 12 13 4 5 एंड ये तो एज इट इज़ 3 रहेगा। तो टोटल है 35,316। कौन सा साइड का? डेबिट साइड का टोटलिंग। तो ऑब्वियस है कौन सा साइड का ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो दोनों साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ पर मैं P&L एज्यूम कर रहा हूँ तो 99,000 दोनों साइड ले लिया। तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 नेट प्रॉफिट। किसको देना है? मितेश को और मंगेश को। कितना आएगा? लेट्स सी डिफरेंस। तो 99,000 माइनस 35,316, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, दिस इज़ 6, 8 में से 3 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इधर बचा 6, 63,684। लेट्स सी 63,684 इज़ आवर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ग्रैंड टोटल है 63,684। इसको हमें डिवाइड करना है कौन से रेशो में? इनका रेशो क्या था? इनका रेशो है, पहला एडजस्टमेंट में ही दिया था 3:2, 3:2 में हमें डिवाइड करना है। इट शुड बी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, इधर बचेगा 2, पावर शिफ्ट होगा 23, 4 5 जा 20, बचेगा 3, 4 9 जा 36, देन उसके बाद 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो अपना आएगा डिविजिबल वैल्यू 15,921। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,763 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,921। तो ये मितेश का नेट प्रॉफिट है और ये मंगेश का। तो मितेश का नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया और मंगेश का नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, और आपका आउटर में हो गया कितना? 63,684। अब एक चीज़ और है, बहुत जन मिस्टेक कर रहे हैं, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं ना, मैं जो इनर कॉलम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको यहाँ पे पूरा अंडरलाइन कर देंगे, वो पूरा का पूरा गलत है। आप ये पूरा अंडरलाइन मत करिए, आप सिर्फ यहाँ तक ही अंडरलाइन करेंगे। इसका यहाँ पे अंडरलाइन करने का मतलब होगा कि यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया आउटर कॉलम को, तो ऐसा नहीं करना है। हमने इनर कॉलम को क्लोज किया ना, तो ये एडजस्टमेंट यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे क्लोज कर देंगे ना तो ये यहाँ पे टोटल हम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो कर नहीं सकते, वो लॉ ही नहीं है। सिंस ये नेट प्रॉफिट आया तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 47,763 15,921। ये हो गया अपना सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, इवन नेट प्रॉफिट भी निकल गया। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको बैलेंसिंग करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बैलेंस शीट में। तो लेट्स सी करते हैं बैलेंसिंग करते हैं। ये हो जाएगा 3,250, 990 ऐड कर देंगे, 0 4 11 प्लस 1 12, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4,240 प्लस इसमें 15,921 ऐड करेंगे, 1 6 11 अगेन 9 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, और ये जाएगा 2। दिस इज़ 20,161। इसको टोटल करेंगे। अच्छा क्लियर कर देखो, मंगेश का इस साइड का 2 ही आइटम है, उस साइड टोटलिंग में इतना ज़्यादा आ रहा है, तो 20,161 मतलब क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है 161। अब टोटल करते ये 336 6,750 प्लस 990 0 5 सॉरी 4 9 प्लस 7 16 16 प्लस 1 17, और ये जाएगा 7। अभी ऐड करेंगे इसमें 47,763 3 0 14 प्लस 1 15 14 प्लस 1 15, और ये जाएगा 5 55,503 55,503। ऑब्वियस देखो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कम है डेबिट साइड। 55,503। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? 2 बैलेंस क्लोजिंग है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? कैरी डाउन। इसमें से कितना लेस करना है? 1200 लेस करेंगे तो 3 0 3 4 5 54,303 54,303 ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। इसका 21,161 है। 20,161 में से लेस कितना करना है? अच्छा ये ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा? 3,100 लेस करना है 1
6071, दैट इज 17,061, 17,061। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऑब्वियस ये बैलेंसिंग है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे करंट अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? करंट। ये हो गया मितेश, ये हो गया मंगेश। मितेश का कितना था? 54,303 और इसका 17,061। आउटर में देखते कितना? 4, दैट इज 6, दैट इज 3, 7 + 4 11, 6 + 1 7, 71,374। टोटलिंग करते हैं, लेट्स सी। अगर टैली हो गया अपना तो थैंक गॉड करेक्ट है। 20,000, सॉरी 20,000 नहीं, 2 लाख है। ये 38 + 2 हो जाएगा 40,000, 40,000 + 18 हो जाएगा 58,000, 58 to 59,000, सॉरी 59, हाँ बराबर 59,000। ये हो गया 59, मतलब ये हो गया 2 लाख, 2,59,000। ऐड करेंगे 71,364, तो 364 एज इट इज़ होगा। 0, 7 + 5 12, 12 + 1 13 और हो जाएगा 3, 3,13,300, 3,30,364, 3,30,364 इज़ आवर करेक्ट आंसर। मतलब हम ट्रैक पे हैं। 3,30,364 इज़ आवर टोटलिंग अमाउंट। इधर का लेस सी अगर आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया। 46,500 प्लस दिस 13,700, 0 0 2 0 और हो जाएगा 5 6। फिर उसके बाद ये 75, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7 0 0 8, ये हो जाएगा 1,07,000, 0 0 2 7 6, 1,67,200। 29 ऐड करते हैं इसमें, 29, अच्छा ये दोनों इसमें ऐड करेंगे तो 89,800, 89,800, 0 0 0 16 117, 14 15 और ये हो जाएगा 2,57,000, 23,700 बाकी है, 23,700 बाकी है। 0 0 7 0 7 + 1 8 2, अभी भी एक बाकी है। 49,664, दैट इज़ 4 6 7 7 + 6 13, पावर आया 1, तो 1 ये हो जाएगा 10 0, 8 + 4 12 13 और ये हो जाएगा 3, दैट इज़ आवर सम इज़ करेक्ट। 3,30,364, अगेन 3,30,364। ये हुआ अपना सम का सोल्यूशन। यहाँ पे होता है अपना सम ख़त्म। ये सम इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, आई मीन करंट अकाउंट वाला सम था, थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने सोचा कराना चाहिए। तो ऐसा ही करंट अकाउंट वाला एक और सम है, वो मैं तो आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ, जो कि अनसॉल्व का ही है। तो इसके साथ ये सम ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये ख़त्म हुआ अपना सम नंबर 2 अनसॉल्व सम। थैंक यू।